नमस्कार दोस्तों, हम जो फ्रूट्स खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, उनमें बहुत सारा पेस्टिसाइड हमें खाना पड़ रहा है। ये मेरा नहीं कहना, ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट कहती है, सरकारी रिपोर्ट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड फ्रूट्स में डलता है। बहुत से किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते क्योंकि पूरी तकनीक के साथ नहीं कर पाते। प्रबंधन पहले से करना पड़ता है, तब केमिकल फ्री खेती फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की हो पाती है। ये कहना है हरीश भाई ठक्कर जी का। मैं इस वक्त गुजरात के भुज में इनके अंगूर के बाग में खड़ा हूँ। अंगूर में बहुत सारा फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड डलता है, पेस्टिसाइड भी डलता है, पर उससे बचा जा सकता है अगर पहले से तैयारी हो। ऐसे में किसान का खर्चा बचेगा और आपको और हमें अंगूर या दूसरे फल केमिकल फ्री मिल पाएंगे यदि ये जो बता रहे हैं वैसा कर लें किसान। तो क्या तरीका इन्हीं से पूरा जानेंगे। उपभोक्ताओं के लिए भी काम की चीज़ है, क्योंकि अगर उपभोक्ता जागरूक होंगे तो किसान भी जागरूक साथ में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी हरीश जी। नमस्कार। आपने ये अंगूर का मॉडल पहली बार लगाया जी। और भी बहुत सी फ्रूट्स आप उगाते हैं। जी सर। आपको बता दूं, हरीश भाई की 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और अलग अलग तरह के फ्रूट्स उगाते हैं और विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो रहे हैं। तब इनको ये लगा कि प्राकृतिक खेती में आंख बंद करके आने से सफलता नहीं मिलेगी, पहले से प्रबंधन करना पड़ेगा। क्या प्रबंधन किया अंगूर के बारे में वो पूछ लीजिए। प्राकृतिक खेती करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ, जो हम ये कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जब ये हमने पौधा लगाया तब घम जीव अमृत जो डाला 1 kg ही डाला, पेड़ के पास ही डाला, क्योंकि उसका रूट पेड़ के पास ही था। अभी इसका पेड़ के पास से रूट फैलने गया, तो जब फैला तब हमने अभी इधर खाद डाला है, प्राकृतिक खाद डाला है। गाय का गोबर, बकरी की लिंडी, मच्छी का खाद, रॉक फॉस्फेट, ये सारा मिक्स करके जो इसको प्रोडक्ट चाहिए प्राकृतिक में ये पूरा डाल दिया। ये हमने 1 एकड़ के पीछे 20 टन खाद डाल दिया, 1 एकड़ के पीछे। ये प्राकृतिक खेती करना है तो ये इससे पहले से ही अपने को बंदोबस्त करना चाहिए, और इसको आगे चल के जब इसको फल आएगा तब हम उसको ऊपर से ये नॉन वन कवर से कवर करेंगे। ये ऊपर तार लगा दिया है, अभी वो लगाने की हमें को जरूर नहीं है क्योंकि अभी फल नहीं आया है। आयोजन किया है, उसका ऊपर तार लगा दिया है, नॉन वन से कवर कर लेंगे। तो नॉन वन से कवर करने से फायदा वो होता है किसान को कि अंदर इंसेक्ट नहीं आती है, तो इंसेक्ट से फल बचता है, तो अपने को पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ता है। ये पूरा हमने अभी से ये बंदोबस्त किया है। और जो ये बनाया है टेक्चर, उसको ऐसे तरह से बनाया है कि आदमी भी चल सके और ये फलों की हार्वेस्टिंग में भी सही पड़े। यहाँ से जब आप अपन अंगूर के गार्डन में जाते हैं तो ऐसे चलना पड़ता है। इसको किसान को या व्यापारी को के हार्वेस्टर लेबर को सीधा चलना पड़े, इसके लिए टेक्चर हम न्यू टेक्नोलॉजी से ऐसा क्रॉस बनाया है। किसान भी चल सकता है, ट्रैक्टर भी चल सकता है, खाद भी डाल सकते हैं। माल हार्वेस्टिंग होता है तो इजी हो जाता है। जैसे वो कैरेट में उठा के बाहर जब निकालना पड़ता है तो 10 गुना मजूरी लग जाता है, ऐसे ट्रैक्टर से इसमें से ट्रैक्टर चल जाता है, फल ट्रैक्टर में कैरेट में भरा के जाता है और बाहर इजी निकल जाता है। वो पहले से ऐसा बंदोबस्त करने से ही अपने को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती किया जाता है प्राकृतिक में। ड्रिप इरिगेशन है, जो ये ड्रिप इरिगेशन है, इसको हम वाटर छोड़ेंगे, कोई ड्रिपर इसमें चौकअप पड़ गया है तो तुरंत दिखा जाता है, हर प्लांट को सही तरीके से पानी मिला जाता है। और उसको घास आता है तो ये मशीन रोटरी से ये सब सफाई हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे अपने को ये घास हटाना है तो मशीन लग गया, ऑटोमेटिक निकल गया। और जो ये नली नीचे पड़ी है ड्रिप की, तो इसमें कोई मशीन नहीं चल सकता है। ये हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से साथ ये किया है। पानी भी बंद हो जाएगा तो भी किसान को मालूम पड़ेगा कि यहाँ से मेरे खेत में ये प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, राउंड मारेगा तो वो हिसाब से ये इसको नली को ऊंचा रखा है। आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जो किसान, बड़े बड़े किसान अंगूर लगाते हैं, उनका भी कहना है कि इतनी तेज गति से जो बढ़ोतरी है वो नहीं हुई। यस यस यस। कैसे? महाराष्ट्र से संजय भाई, अप्पाजी लोग हमेरे को ये ग्रेप्स की टेक्नोलॉजी दी, तो वो लोग हमेरे को कह रहे हैं कि हरीश भाई ये आपने जुलाई 7 को लगाया हुआ, आज जनवरी हुआ, तो इतना पौधा क्यों डेवलप हुआ है? आप तो पूरा गुजरात नहीं, पूरा कच्छ ये अंगूर ही अंगूर हो जाएगा जो इस तरीके से जो लोग किसान अंगूर की खेती करेगा। तो क्या जो इसका फर्क यही है कि आपने पहले एक ये पौधे के चारों तरफ घनजीवामृत डाला, यस घनजीवामृत भी ऐसे यस बनाया कि उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स यस शामिल हो, यस यस। और फिर आपने ये उसकी ड्रिप यहाँ लगाई और अब जो है
ये ऊपर का मॉडल ऐसा बना दिया है जी। नॉन वन डाल करके कि जी। आगे इसमें फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड ना लगे। हाँ, पेस्टिसाइड नहीं आवे। उसको देखो जब हमने लगाया तब उसका रूट है तो 1 फुट के 2 फुट के अंदर ही रहता है। तब हमने 1 किलो ही इसको घन जीव अमृत दिया गया कि जहाँ पे उसका रूट है वहाँ पे ही खा सके। अभी रूट पूरे में फैल गया है तो हमने घन जीव अमृत पूरे में फैला हुआ आपको दिख रहा है, पूरे में फैला दिया। अभी इसको वाटर देंगे और इसको तंदुरुस्ती बहुत बढ़ जाएगी। और इसमें रूट दिखता ही है, कैमरे में हमने आपको बताया रूट देखो, ये रूट जमीन में पूरा फैला हुआ दिखता है। ये जो घन जीवामृत जो बेस है जी इसके सर। न्यूट्रिएंट का, वो कैसे बनाया आपने, हाँ। वो और बता दीजिए। हाँ, ये घन जीव अमृत गाय का जो गोबर रहता है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको बिछाया जाता है, उसके ऊपर जीव अमृत डाला जाता है और उसके अलावा उसके अंदर रॉक फॉस्फेट भी डाला सकता है, मच्छी का खाद भी डाला सकता है और भी कोई ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसके अंदर डाल के मिक्स करके 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक उसको जब तक हीट नहीं छोड़ता है तब तक उसको वहाँ पे रखना चाहिए। हीट छोड़ गया, घन जीवामृत बन गया, आप देख के ऐसे स्माइल आ रहा है घन जीवामृत की, देख के आप किसान भी बता सकता है। फिर इसको यूज़ किया जाता है तो उसका पूरा फायदा मिलता है। तो ही फायदा मिला जाता है। कच्चा गोबर डाल दिया तो हीट वाला रहता है, गर्मी की सीजन में रूट को नुकसान भी करता है। जीवामृत भी दिया आपने? इसको जीवामृत भी जब इसको घन जीवामृत बनाते हैं तब ऊपर छिड़काया जाता है एक जीवामृत। नहीं नहीं, पौधे की बात करो। हाँ, पौधे में पौधे को तो ड्रिप में जीवामृत जाता है, जीवामृत पौधे को जाता ही है। और एक टेक्नोलॉजी में आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी फल है कि कोई भी आदमी है एक ही समय पे खाना खाता है। जो अपन दोपहर को 1 बजे से 2 बजे खाना ले लेते हैं, तो इसमें भी इतना ही जीव है। तो इसको भी आप एक ही टाइम पे खाद देना है, जीवामृत देना है, कैल्शियम देना है, नेचुरल फॉर्म के आंकड़े का बना हुआ पोटास देना है, एक ही समय दरमियान दो कि भाई देखो सुबह 8 बजे दो, सुबह 7 बजे दो, आपका लाइट का एडजस्ट देख के, तो इसका रूट वो समय में एक्टिव होगा तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा, फल अच्छा देगा, प्रोडक्शन अच्छा देगा। जब जिस पौधे में कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी जो अपन बोलते हैं कि नबड़ी गाय के ऊपर बगाई बैठती है, तो इसको नबड़ाई आने ही नहीं देवे, पहले से ही उसको मजबूत रखे तो कोई इंसेक्ट इसको परेशानी नहीं करते। क्योंकि खाना जैसे आदमी एक ही टाइम खाता है ऐसे ही पौधे को एक ही टाइम पानी और खाद दो एक ही टाइम, तो उसका रूट वो समय एक्टिव रहता है, पौधा तंदुरुस्त रहता है वो समय। हरीश भाई, जो एक ही टाइम खाने की बात करें, मतलब नियम की बात कर रहे हैं कि एक नियम के अनुसार, जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच होता है, रात का डिनर टाइम से होता है, वैसे ही पानी और खाद टाइम से दे। यही भाव यही बात है, यही बात है। तो वैसे नियम के अनुसार अगर खेती की खुराक देंगे, पानी देंगे, यस, तो जो है पैदावार भी अच्छी पैदावार बढ़ेगी और पैदावार उसको क्या पौधा तंदुरुस्त रहेगा, एक ही टाइम में उसको खुराक मिलेगा, रूट वो समय एक्टिव होगा, तुरंत जो खुराक दिया वो उठा के पेड़ के अंदर दे दिया, पौधा तंदुरुस्त रहता है तो कोई छोटी मोटी इंसेक्ट उसको परेशान भी नहीं करती है। जैसे तंदुरुस्त आदमी होता है तो उसको कोरोना नहीं होता है, मेरे को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी एकदम 55 साल का हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ, ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाना खाता हूँ। इसके वजह से उसको भी एकदम हेल्दी रखो, हेल्दी आदमी को कोई दिक्कत नहीं आती है, तो पौधे को हेल्दी रखो। पौधे को हेल्दी रखो और उसकी तैयारी शुरू से करनी चाहिए, ये इनका कहना टेक्निकली। क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, कई क्रॉप्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, उनमें आपको टेक्निक का सहारा लेना ही पड़ेगा। केवल जीवामृत, घन जीवामृत और स्प्रे से नहीं चलेगा, तकनीक रूप से उसको ध्यान दे करके करेंगे तो लाभ होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, प्राकृतिक खेती टेक्नोलॉजी के साथ है। प्राकृतिक खेती करो मगर टेक्नोलॉजी के साथ। आप कोई भी बीमारी आ गई उसके बाद उसके ऊपर खट्टी छाछ छटके गए, हदर वाला पानी बना के छाछ देंगे, ऑर्गेनिक कोई भी जब बीमारी आ गई तब इसको ऊपर छटकेंगे तो इतना काम नहीं करेगा। एडवांस ही उसको बीमारी आने से पहले ही उसको कोई भी फंगीसाइड छांटना है तो उससे पहले छांट लो तो ही काम करेगा। ये तो ऐसा है कि आदमी को कैंसर हो गया तो उसको एलोपैथिक में ही कीमोथेरेपी करने जाना ही पड़ेगा। जब कीमोथेरेपी करता है तब बचता नहीं है, वही परिस्थिति होती है। तो पौधे की भी जब इसको आप हाई डोज देंगे तो फिर पौधे की भी वही हालत होती है, जैसे मनुष्य की होती है ऐसे ही इसमें भी जीवन ही है। देखिए, क्रक्स ऑफ द मैटर बताया हरीश भाई ने कि जैसे आदमी बीमार होने के बाद अगर इलाज के लिए जाएगा तो एलोपैथी में जाना पड़ता है उसको इलाज करवाने के लिए, और बहुत सारा पैसा लगता है और होता भी नहीं। पर यदि पहले से ही जीवन ऐसा हो, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, तो फिर बीमारी कम लगती है। यही भाव पौधे का है। जी सर। और पौधे की भी इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे तो पौधे में बीमारी कम लगेगी। आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। जो आप पहले से ही इसको करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। जो इसको एडवांस, जैसे अपन टाइम सर खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, तो उसको पहले से ही आप उसको टाइम सर खाना दो,
बीमारी नहीं आवे इसके लिए प्राकृतिक के द्वारा जो अपने को हल्दी वाला, दूध वाला, छाछ वाला जो आपको टेक्निकल दिया गया है वो हिसाब से उसको स्प्रे करो फंगीसाइड के लिए, मिलीबग के लिए। तो वो पहले से ही ट्रीटमेंट किया गया तो रोग नहीं आएगा। तो फर्टिलाइज पेस्टिसाइड आपको नहीं छाटनी पड़ेगी और इससे आपका पौधा बच जाएगा। दोस्तों कम से कम पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या हर्बिसाइड डालना पड़े या डालना ही ना पड़े, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसीलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे किसानों से जिनको बेहतर जानकारी होती है, जो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि फसलों में केमिकल ना जाए और उपभोक्ता को वो ना खाना पड़े। किसान की आय बढ़ती है, खर्चा कम होता है और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीजें मिलती हैं। हमारी टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है कि किसानों का लाभ बढ़े और आपको शुद्ध चीजें मिले। मुहिम आगे बढ़ रही है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।